हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची लीलारामानी। आप सबका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नंबर 8 यानी शनि के बारे में। शनि के बारे में बात करने से पहले इसका नंबर हम या इसका नाम जो भी हम सुनते हैं, हमारे चेहरे पे एक मायूसी सी आ जाती है। और क्यों ना हो, शायद हमारे दिमाग में ऐसा इंप्रेशन है कि शनि जो होता है काफ़ी बुरे फल देता है, यानी काफ़ी बुरे रिजल्ट्स देता है, बट ऐसा नहीं है। आज हम शनि के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस नंबर को देखेंगे, यानी नंबर 8 जो कि शनि को रिप्रेजेंट करता है, यानी जहाँ से नंबर शुरू होता है वहीं जाके ख़त्म होता है। इसी तरह से इसका जो रिजल्ट्स है हमारे कर्मों पर डिपेंड होता है, यानी जहाँ से हम जैसे कर्म करते हैं उसी तरह से हमें इसके रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। शनि के दो दूत होते हैं, एक राहु और एक केतु। राहु यानी यूरेनस जो नंबर 4 के नाम से जाना जाता है, एंड केतु यानी नेपट्यून जो नंबर 7 के हिसाब से जाना जाता है। अब ये राहु और केतु जो होते हैं ये मध्य रात्रि के दो पैर होते हैं। सुबह से जो शाम का समय रहता है यहाँ पर सन काफ़ी डोमिनेटिंग रहता है, बट जैसे ही संध्या का पहर शुरू होता है यानी सनसेट होता है, राहु अपने फुल फॉर्म में एक्टिव हो जाता है। और राहु के एक्टिव हो जाने से क्या होता है, हमारे मन में एक मौज मस्ती की उमंग छाने लगती है। कहीं ना कहीं पार्टी का समय शुरू हो जाता है, कहीं ना कहीं दोस्तों के साथ बैठकर खाने पीने का प्रोग्राम सेट हो जाता है। तो ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ होती है ये हमें राहु के कारण से आती है। इसी तरह से सुबह का जो अर्ली मॉर्निंग का जो समय रहता है 3:30 से 4 बजे तक का, ये केतु डोमिनेट करता है। और शायद यही समय होता है कि जब अर्ली मॉर्निंग राइजर्स जो होते हैं ये कुछ थोड़ा सा लीक से डिफरेंट हटकर करते हैं, और शायद इसलिए इस दुनिया में जितने लोगों ने भी नाम कमाया है वो अर्ली मॉर्निंग राइजर्स ही आपको मिलेंगे। सुबह का जो समय होता है यहाँ पर जो गतिविधियाँ होती हैं अक्रॉस द यूनिवर्स ये बहुत कम होती है, बिकॉज सुबह उठने वालों की जो तादाद होती है, जो पॉपुलेशन होती है, जो क्वांटिटी होती है, ये बहुत ही कम होती है। तो सुबह का समय काफ़ी अच्छा होता है और ये पूरी की पूरी तरह से एक तरह से केतु से कंट्रोल होता है। अब शनि के दो दूत हुए राहु और केतु, और ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन शनि के पास जाती है ये इन दोनों के द्वारा जाती है। आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो राहु जो है नंबर 4 डिनोट करता है और केतु नंबर 7, शनि नंबर 8 का। किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में 4, 7, 8 नंबर आपको मिलता है तो इसके मिक्स रेट्स आपको दिखेंगे, बट सिर्फ आपको जन्म तारीख में 4 या 8 दिखता है। 8 नंबर यानी शनि का नंबर, और जैसे हम सब जानते हैं कि शनि के पास पावर होती है कि नॉर्मली आपसे ज़्यादा काम कराता है। ये समय जो होता है ये प्रायश्चित का समय होता है। ये जो समय होता है हार्ड वर्क को स्ट्रगल में चेंज करने का होता है। और कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि नंबर 8 के जो लोग होते हैं इनकी लाइफ में जो रिजल्ट्स आते हैं काफ़ी डिले होकर आते हैं, बट मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज शनि जब देता है देर से ही सही पर छप्पर फाड़ के देता है। इसी तरह से किसी की डेट ऑफ बर्थ में अगर 4 और नंबर 8 अगर आता है वहाँ पर, तो 4 8 या तो कॉम्बिनेशन के हिसाब से हो, या आपके पूरे डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर या 8 नंबर का अगर रिपीटेशन मिल जाता है तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम का कारक बन जाता है, बिकॉज 4 और 4 से 8 बनता है और ये चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ावा देता है। इसी तरह से किसी का डेट ऑफ बर्थ में अगर 7 और 8 का कॉम्बिनेशन आता है या 7 और 8 कहीं पर आपको मिलते हैं तो ये फिर भी कंपैरेटिवली 4 और 8 के कॉम्बिनेशन के हिसाब से काफ़ी बेटर है। इसी तरह से किसी की डेट ऑफ बर्थ में अगर 4, 7, 8 नंबर कहीं पर भी अगर आ जाता है तो इस तरह के जो लोग होते हैं ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं, यानी इनकी विश फुलफिलमेंट के बाद भी इनको कभी किसी तरह का सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। अब बात आती है कि आपके पास अगर डेट ऑफ बर्थ में 4, 4, 8 अगर आ जाता है, सो नो डाउट यहाँ पर नेगेटिविटी ज़्यादा आ जाती है। और 4, 4, 8 नंबर के आ जाने से कहीं ना कहीं इस तरह के लोगों के लाइफ में नेगेटिविटी ज़्यादा आ जाने से ऐसे लोगों के साथ में धोखे ज़्यादा होते हैं, ऐसे लोगों के साथ में एक्सीडेंट्स के चांसेस हाई हो जाते हैं, ऐसे लोगों के साथ में फायर एक्सीडेंट्स तक के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो आखिर इतने सारे नेगेटिव नंबर्स होने के बाद जहाँ पर 8 नंबर अगर दिख गया तो यहाँ पर ये कन्फर्मेशन हो जाता है कि रिजल्ट जो हमें मिलते हैं काफ़ी हद तक नेगेटिव देखने को मिलते हैं। अब शनि का जब बात आती है तो शनि इतना बुरा नहीं है। शनि सिर्फ ये बोलता है कि आप कर्म अगर अच्छे करते हो तो आपको उसके रिजल्ट्स उतने ही अच्छे पॉजिटिव वे में मिलते जाएंगे। शनि पावर का नंबर है, शनि सत्ता का नंबर है। शनि से जो लोग डोमिनेट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वर्कहोलिक होते हैं। आपने देखा होगा कि एक ऑफिस का रूटीन टाइम रहता है सुबह 9 to 6 से लेकर, बट 8 नंबर वाले को अगर ओवरलोडेड कर दिया जाता है किसी काम को लेकर तो पहले वो अपने काम को प्राथमिकता देता है, प्रायोरिटी देता है, और पूरा फिनिश होने के बाद ही वो ऑफिस से उठता है। सो 8 नंबर जो होता है इतने ज़्यादा काम कर लेता है। दूसरा, बचपन से लेकर 35 से 36 ईयर्स तक लेकर
8 नंबर की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है, बट कहीं न कहीं 35-36 ईयर्स के बाद में इनकी जो लाइफ होती है रूटीन वे में आना शुरू हो जाती है। नो डाउट समय ज़रूर लगता है और इसलिए शायद शनि के नंबर्स वाले लोगों को ये बोला जाता है कि आपके लाइफ में 8 नंबर का जो पावर है उसको वापस से ना बढ़ाया जाए। अभी 8 नंबर का पावर बढ़ता कैसे? शनि का पावर बढ़ता कैसे? ये जैसे मैंने ब्लैक शर्ट पहनी हुई है और ब्लैक जो कलर है ये शनि को रिप्रेजेंट करता है, तो यानी मैंने शनि को बढ़ावा दिया हुआ है। इसी तरह से हम डे टू डे लाइफ में कोई अगर हमारा इंपॉर्टेंट जो काम होता है वो 4 या 8 तारीख पर करते हैं तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिविटी लेकर आता है, उन चीज़ों को डिले करता है। अब इसका हल क्या है? सो बेटर यही है कि हम ब्लैक चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करें और कहीं अगर आपको ब्लैक पहनकर जाना पड़ता है तो आप अपने साथ में ब्लू का यूज़ ज़रूर करें। ब्लू कलर ऐसा है जो सैटर्न की नेगेटिव एनर्जी को निगेट कर देता है, कम कर देता है। आप अगर देखोगे तो मेरे गॉगल का जो स्पेक्स का जो स्टिक है ये भी ब्लू कलर की है। इसी तरह आप अगर देखेंगे तो मेरे पास आपको ब्लू कलर की कोई ना कोई आर्टिकल या चीज़ आपको मिलती रहेगी। यानी नीला कलर जो होता है ये शनि की नेगेटिविटी को कम करता है। अगर फेमस ब्रांड्स की बात हम करें, ट्विटर और फेसबुक जिसका टोटल अगेन 8 नंबर पर आता है, अगर आप उनके लोगो पर ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं आपको उनका पूरा बैकग्राउंड जो होता है वेबसाइट का या उसके लोगो का कलर आपको वाइट और ब्लू में ही मिलेगा, बिकॉज ये दोनों के दोनों जो कलर होते हैं ये वीनस को रिप्रेजेंट करते हैं। सो मैं आपको यहाँ पर नीलम की रिंग पहनने को रिकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज नीलम की रिंग पहनने के लिए इतना इजी नहीं होता है, आपको बहुत इन डेप्थ में उसकी स्टडी करनी पड़ती है। बट ऐसा जनरल आप अपनी लाइफ में कभी ना कभी किसी न किसी इंपॉर्टेंट डिसीजंस आपको अगर लेने हैं या किसी इंपॉर्टेंट इवेंट वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर अगर आपको ब्लैक पहन के जाना है तो अपने साथ में ब्लू कलर ज़रूर साथ में रखिए और ट्राई कीजिए कि उस पर्टिकुलर इवेंट अगर 4 या 8 तारीख पर आता है तो आप अपने ऊपर ब्लू कलर के कपड़े पहनकर जाए, जो कि एक्चुअल में सैटर्न को आपकी मदद करने के लिए हेल्प करेगा। पॉजिटिव की यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका डेट ऑफ बर्थ 17 यानी नंबर 8 पर आता है, उनकी लाइफ में भी देखेंगे तो अप्स एंड डाउन्स बहुत आए, बट अल्टीमेटली 8 नंबर ने बहुत ही फैंटास्टिक रिजल्ट दिए और कहीं ना कहीं इसका श्रेय जाता है उनके नेम नंबर 5 पर। इसी तरह से काजोल के बारे में अगर आप देखेंगे तो उनका डेस्टिनी नंबर 8 पर आता है और काजोल का अगर नाम कैलकुलेट करके देखेंगे तो अगेन जो नेम नंबर आता है वो नंबर 5 पर आता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ब्लेसिंग मिलती है नंबर 5 की बहुत ज़्यादा मिलती है, बिकॉज 8 के साथ नंबर 5 बहुत ज़्यादा कंपेटेबल है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो फेसबुक और ट्विटर का जो टोटल आता है ये अगेन नंबर 8 पर आता है, बट मार्क जुकरबर्ग की डेट ऑफ बर्थ पर अगर आप ध्यान देंगे तो उनका जो कॉम्बिनेशन आता है ये 5 और 5 का आता है। तो कहीं ना कहीं 8 नंबर के लिए 5 नंबर एक तरह से ब्लेसिंग है और उसके साथ में अगर आप उसको ब्लू कलर के साथ में जोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो ये था नंबर 8 सैटर्न यानी शनि के बारे में, और इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और साथ ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, जहां पर आपको काफ़ी सारे पुराने आर्टिकल्स और नए आर्टिकल्स आने वाले समय में अपडेट होते रहेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर और नए इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ में, और ध्यान रखिए ये न्यूमरोलॉजी चैनल है ज़रा हटकर। थैंक यू।